ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। नहीं, 295C पे हम उसको लटकवाएंगे भाई। फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो कि नहीं कहते, सब की है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिन्होंने अली मिर्जा को इल्मी लिहाज से भी टक्कर दी और दीगर एरियाज के हिसाब से भी उसको समझ लें टक्कर दी, लेकिन मामला ये हुआ कि जिस वक्त उनसे पूछा गया मामला अली मिर्जा के ऊपर जो 295C वाला इल्ज़ाम लगाया गया, तो उन्होंने अपनी राय दी कि भाई इस तरीके से आप इस कानून के ज़रिए से इस कानून को बदनाम ना करने की कोशिश करें। ये इस तरह से नहीं है कि आप एक मुसलमान के ऊपर इसका इस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल करें और उसने अगर क्रिश्चियनों के ऊपर कोई बात बेशक गलत बोल दी, झूठ बोल दिया, आप उसकी उस बात के ऊपर गिरफ्त करो कि ये क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफी है या ऐसा मामला है, बजाय इसके कि आप नबी अलैहिस्सलाम के साथ उस चीज को लिंक कर देते। तो उन्होंने जब ये सपोर्ट की ना अली मिर्जा की, तो सारे समझ लें बरेलवी और कुछ देवबंदी उनके दर पे हो गए और उनको थ्रेट्स करने लग गए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये सिर्फ मामला आपके साथ ही अकेले के साथ नहीं हुआ। जिसने भी ये काम किया कि वो अली मिर्जा का रद्द भी करता था या उसको समझ ले इल्मी जवाबात भी देता था, लेकिन उसने सिर्फ इतना सा कह दिया कि भाई जो मर्जी उसकी खुराफात हैं, अली मिर्जा की खराबियां, लेकिन ये उस पर नहीं लगती, तो वो जनाब उसके सब लोग दुश्मन हो गए और वही चीजें जो अली मिर्जा के ऊपर लगा रहे थे वो उस पर भी लगानी शुरू कर दी। और बरेलवियों के अंदर, बरेलवी उलमा के साथ भी ये मामला हुआ, खाली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ नहीं हुआ। बरेलवियों के आलिम दीन है मौलाना मुफ्ती अल्लामा मशकूर हुसैन फरीदी साहब, ठीक है, उनकी एक मस्जिद के अंदर इमाम खतीबियाँ, उनकी भी इसी तरीके से वीडियो आई और अली मिर्जा के फॉलोअर्स ने वो वीडियो इतनी वायरल कर दी कि समझ लें कि वो जो एक खास जमात है ना, वो उनके पीछे पड़ गए और इतना उनको प्रेशराइज किया कि उनको वो अपनी वीडियो डिलीट करवानी पड़ गई या करनी पड़ गई, जिसके अंदर उन्होंने बात कही थी कि अली मिर्जा की गलतियां, खराबियां, हर चीज अपनी जगह पे, लेकिन उसके ऊपर ये मामला नहीं लगता कि नबी अलैहिस्सलाम की अहानत वाला मामला या इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया जाए, ठीक है। तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। मतलब इस घटिया लेवल के ऊपर ये जमात चली गई है, जो खास एक जमात है जिसका एक बड़ा भी है, और पिछले दिनों उसने हाथ जोड़ के एक एंकर के सामने कहा जी मैं उस तफरका नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, लेकिन हम उसको भी इस वीडियो के अंदर मुखातिब करेंगे, उस डरपोक को, जिसको बरेलवी खुद डरपोक कह रहे हैं कि अली मिर्जा के सामने बैठने से वो डर गया था। तो वो उस बंदे को भी हम ये चीज समझाएंगे या बताना चाहेंगे कि आपकी जमात के नाम के ऊपर मौलाना मशकूर फरीदी साहब को भी और दूसरी तरफ जो मुफ्ती तारिक मसूद भी और इस तरह के जितने भी उलमा हैं जिन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कर दी कि भाई इस कानून को उसके ऊपर ना लागू किया जाए, वैसे आप उसके खिलाफ और केसेस या और मामलात की तरफ जाएं, उसके खिलाफ जो भी आपका प्रोटेस्ट है या फिर कानूनी जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, उसकी गलतियां खराबियां सब अपनी जगह पे हैं, उनकी गिरफ्त करें आप। तो आपकी जमात का नाम ले लेके, ठीक है रजवी साहब, आपकी जमात का नाम ले लेके लोग उन लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, उन लोगों को समझ लें आड़े हाथों ले रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, डिबेट इल्मी डिस्कशन की बात नहीं, उनको थ्रेट कर रहे हैं कि भाई तूने अगर ये वीडियो डिलीट ना की, तूने अगर ये बात बोल दी, तूने अगर तुम्हारी वीडियो के अंदर से अगर एक लफ्ज भी इस तरीके से आ गया तो हम फौरी तुम्हारे खिलाफ भी वही मामला कर देंगे। यही मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि बरेलवियों के ही वो बंदा जो कि अली मिर्जा के खिलाफ भी बोला, लेकिन उसने सिर्फ ये बात कह दी, जो बरी इमाम के जो सुजादा नशीन है गालबन, उन्होंने भी अगर अली मिर्जा की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि भाई ये कानून उसके ऊपर नहीं लगता क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेवा है, मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर से है और उसने कोई ऐसी बात ओपनली की भी नहीं, वो तो एक नकल कुफर नबाशिद वाली बात हुई, ठीक है, लेकिन उनके भी खिलाफ हो गए। लेकिन जो लोग भी पावरफुल थे, जैसे मिसाल है मुफ्ती तारिक मसूद हो गए या बरी इमाम वाले हो गए, ये लोग तो थे पावरफुल बड़ी पार्टियां,
ये तो आपके सामने आ गए जिनको उन्होंने अट्रैक्ट किया, और वो अपने पावर की बलबूते के ऊपर उन्होंने ये बर्दाश्त करके उस तूफान को रोक लिया। लेकिन जो बरेलवियों के अंदर तूफान उठा, जिसमें एक अल्लामा मशकूर हुसैन फरीदी साहब की बात भी हम कर रहे हैं, उनको अपनी वीडियोज डिलीट करवानी पड़ गई। लेकिन साद रिजवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जमात को पट्टा डालें। पट्टा इस तरह से डालें कि अगर उनका नाम लेके आप एक ओपन नंबर दें, एक राब्ता नंबर दें कि जनाब ये हमारा राब्ता नंबर है, हमारी जमात का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई भी किसी को थ्रेट करेगा या उसके ऊपर इस तरीके से अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा, तो जनाब उसको हम डिसऑन भी करेंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए मुसलमानों को ये चीज चाहिए कि एक ऐसा जबरदस्त कानून है 295C, उसको कायम और दायम रखने की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है मुसलमानों को, और उसके लिए इत्तेहाद और वहदत उम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मुसलमान आपस में वहदत करें कि उनके जुमलों को कोई काट पीट करके ऐसा नहीं कर सकता कि उनके ऊपर ही ये इल्जामात लगाना शुरू कर दे कि ये मुर्तकिब हो गए इस बात के, ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बदजुबानी करने के। तो इसलिए ये चीजें ज़हन में रखें, और ये अगर ये जमात ऐसे ना रुकी तो हम उस दिन से डरते हैं और अल्लाह की पनाह मांगते हैं उस शर से, उस शैतान की या इन शैतानों की कि जो इस कानून के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। और ये फिर समझ लें लिबरल, सेकुलर्स और बाहर के लोगों को फिर सपोर्ट मिलती है इन चीजों से कि भाई ये तो कानून आपस के अंदर ही ये लोग मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस कानून की बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसके साथ 100% एग्री करते हैं। अगर कोई 295 या 295 ABC के कवानीन की कोई समझ लें उनको गलत इस्तेमाल करता है, अगर उनको कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो भाई 302 का कानून भी गलत इस्तेमाल होता है दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो क्या अब हम उस कानून को बदल देंगे? क्या हम कानून को छोड़ देंगे? नहीं, उन लोगों को पकड़ेंगे जो उसकी गलत इस्तेमाल की कोशिश करते हैं, उन लोगों को समझाएंगे या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो इन कवानीन को, जो अच्छे कवानीन है पाकिस्तान के माशरे की बका के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ लें लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत जगाने के लिए और उनको खौफ दिलाने के लिए, उन काफिरों को जो कि नबी इस्लाम के बारे में गलत सोचेंगे वो उनकी सोचें उनके अंदर ही मर जाएं, उनकी जुबानों के ऊपर ये बाहर ना आ सकें। ये कानून है भाई। अब मैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके अमेरिका के जज को गाली दे दूं तो कोई मुझे छोड़ेगा वहां पे? आप खुद सोचिए, ठीक है। मैं मोदी के सामने खड़ा होके मोदी को गाली दे दूं, मोदी को तो फैंस ही नहीं, मुझे नहीं छोड़ेंगे इंडिया के अंदर। तो इसलिए हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तमाम मुसलमान रखते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप किसी कानून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना कानून है लेकिन या दीगर अंबिया की इस्मत के हवाले से बना कानून है, अगर उसको मुसलमान ही आपस में एक दूसरे को समझ लें अपने फिरका वाराना चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते फिरेंगे तो उससे फिर समझ लें जो अरबाब इख्तियार हैं वो तो पहले ही चाहते हैं कि इस मुल्क से थोड़ा बहुत लूला लंगड़ा इस्लाम है वो भी ख़त्म हो जाए, तो फिर वो उसके जिम्मेदार भी वही लोग, वही तबका होगा, वो यही लोग होंगे जो इस वक्त ये मामला कर रहे हैं। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा रजवी साहब से या साद रजवी साहब से कि आपको चाहिए इस मामले की तहकीक भी करें जो हमने बात कही है, ठीक है, कि आपके किस तरीके से उलमा को धमकाया जाता रहा इस चीज के ऊपर, खासतौर पर अल्लामा मशकूर हुसैन फरीदी साहब को कि उनको वीडियो डिलीट करनी पड़गी। आप तहकीक करें कि वो वीडियो क्यों डिलीट की गई जिसके अंदर वो अली मिर्जा के खिलाफ भी बात कर रहे थे, प्लस जो है ये चीज लोगों को कह रहे थे कि भाई उसके ऊपर फतवे के हिसाब से अगर आपने फतवा मांगा है, सवाल किया, तो उसके ऊपर ये वाला 295C वाला फतवा नहीं लगता, ना ही वो कानून उसके ऊपर ओपन एंड शट लगता है। आप दूसरे कवानीन के जरिए से जाएं। तो देखते हैं जवाब के अंदर इनकी तरफ से कोई तहकीक आती है या फिर हमारे ऊपर भी वही मामला होता है जो उनसा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ या दीगर इनके उलमा के साथ, देवबंदियों के, बरेलवियों के उलमा के साथ हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की और इसके अंदर जो लोग हिफाजत फरमाए पाकिस्तान की और उसके अंदर जो फिरका वारियत फैला रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाहु अल्लम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।